गटर खुला हुआ है और उस पर ढकना नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। सरकारी मशीनरी नहीं है, ये अपने तौर पर लगे हुए हैं लोग यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत। यहाँ पर कोई भी नहीं आया, सब ने फ़ोन बंद कर दिए हैं। माँ की चीज़ें जो है आसमान पे तो जा रही हैं, लेकिन हुक्मरानों के कानों तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। आप लोगों को नींद कैसे आती है हमारी ये समझ में नहीं आता। एक अदालत अल्लाह की भी अदालत है आसमान के ऊपर, आपको कभी होता है कि वहाँ जाके भी जो जवाब देना है। ये इस तरह की जो इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू होती है ना, उसी की वजह से बदकिस्मती के साथ हम मामलात को रिजॉल्व नहीं कर पाते। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नीपा चुरंगी के करीब खुले मेन होल में गिरने वाले 3 साला बच्चे की लाश बिल आखिर 14 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर नाले से मिल गई। पीर की रात को 11 बजे मारूफ डिपार्टमेंटल स्टोर चेस के सामने 3 साला इब्राहिम खुले गटर में गिरकर लापता हो गया था। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद बच्चा मिल ना सका। उसके बाद मशीनरी न होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को मुअत्तल कर दिया गया था, जबकि आज दिन में सरकारी सतह पर हैवी मशीनरी जाए हादसा पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले अहलकारों का कहना था कि मेन होल में पानी का बहाव तेज होने के बाइस बच्चे की तलाश के काम में मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक मशीनरी से खुदाई करके बच्चे को तलाश किया गया और गोताखोरों ने भी ढूंढा, लेकिन बच्चा नहीं मिला। वाक़े के खिलाफ मुश्तिल अफराद ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी रोड नीपा और हसन स्क्वायर आने और जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मुतासरा ख़ानदान का कहना था कि मशीनरी का इंतज़ाम अहले खाना ने अपनी मदद आपके तहत किया। बच्चे के वालिद ने निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए बताया कि उनके भाई और दोस्तों ने मशीनरी का इंतज़ाम किया और मशीनरी के 15,000 रुपये भी उन्होंने खुद से अदा किए। सड़क ब्लॉक करने से ये शायद कोई अपोजिशन के दोस्त तो इस तरह सोच सकते हैं, ना आप मुझे जज करें ना मैं आपको जज करूं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जबकि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि वाटर कॉरपोरेशन को तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। अगर कोई अफसर गफलत में मुलव्विस हुआ तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में इन्होंने कहा कि कल रात से इस मसले पर सियासत करने की कोशिश की गई, जो बड़ी बदकिस्मती है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बच्चे के वालिदैन की तड़प का एहसास है और वाक़े पर अफसोस भी करता हूँ। इनका मज़ीद कहना था कि मेन होल में गिरने वाले बच्चे को काफ़ी तलाश किया गया, 500 मीटर के हिस्से को खोद भी चुके और वो तमाम इंतज़ामिया से राब्ते में रहे। उन्होंने इस बात का अज़म भी किया कि अहले खाना की हर मुमकिन मदद करेंगे। जबकि इसके बरक्स अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो हादसे के बाद से ताहाल मेयर कराची, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और मुंतखब नुमाइंदों में से भी कोई मदद के लिए मौके पर नहीं पहुंचा, जबकि BRT प्रोजेक्ट की मशीनरी भी करीब होने के बावजूद मदद के लिए नहीं आई। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद का कहना था कि बच्चा मेन होल में गिरने की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच चुकी थी। इन्होंने कहा कि लोगों ने गलत बयानी की, मशीनरी और इंतजामिया मौके पर मौजूद थी। कुछ शरपसंद अनासिर ने सियासी मकासद के लिए एहतजाज किया और गाड़ियों के शीशे तोड़े। बच्चे के वालिद नबील का कहना है कि हम शाह फैसल के रिहायशी हैं और मैं अपने बेटे के हमरा नीपा पर वाक़े शॉपिंग सेंटर चेज में आया था। जब हमने शॉपिंग की तो बाहर निकले और बाहर आकर मेरा बेटा हाथ छुड़ाकर भागा। वालिद का कहना था कि मेरी मोटरसाइकिल गटर के मेन होल के करीब पार्क थी, जबकि गटर के मेन होल पर ढकना मौजूद नहीं था। इन्होंने बताया कि मेरी आंखों के सामने गटर में मेरा बेटा गिरा। बच्चे के वालिद ने बताया कि मेरे बेटे इब्राहिम की उम्र 3 साल है और ये मेरी इकलौती औलाद थी। बच्चे के दादा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस ली जाती है, लेकिन गटर का ढक्कन नहीं लगाया जाता। गवर्नर सिंध, वजीर आला सिंध मुर्तज़ा वहाब हमारे बच्चे को अपना बच्चा समझकर रेस्क्यू का काम करवाते तो बहुत बेहतर था। दूसरी जानिब वाटर कॉरपोरेशन ने अफसोसनाक वाक़े पर अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि इंसानी जान से मुताल्लिक हर नाखुशगवार वाक़या अफसोसनाक होता है। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने वजाहत देते हुए कहा कि अफसोसनाक वाक़या जिस मुकाम पर पेश आया वहाँ वाटर कॉरपोरेशन का कोई सिस्टम मौजूद नहीं। इन्होंने कहा कि जाए वक़ूआ पर न सेवरेज की लाइन मौजूद है और न ही वाटर कॉरपोरेशन का कोई मेन होल है। बरसाती नालों की देखभाल, मुरम्मत और सफाई के अमूर वाटर कॉरपोरेशन के दायरे इख्तियार में शामिल नहीं। ये कराची की सड़क पे कोई पहला सानिया वाक़या नहीं हुआ। इससे पहले शादमान में भी एक फैमिली ऐसे ही सानिया का शिकार हुई और उससे पहले कराची की सड़कों पे लातादाद हमें ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिसमें कीमती जानों का ज़िया हुआ।
इस वाक़े के बाद हमें एहसास हुआ कि कराची का कोई वाली वारिस नहीं है। सब अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डाल रहे हैं, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे मेयर कराची हो या फिर दूसरी सियासी पार्टियां हो। हत्ता कि जिस मॉल के सामने ये सानिया पेश आया, इदारों को उनको भी तहकीकात में लेना चाहिए जिनकी गफलत के बाइस ये सानिया पेश आया।